5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। देखो इसमें एक घड़ी है, घड़ी कितना बेचता है 1440 रुपया में। कोई एक व्यक्ति जो है घड़ी के बेचता है 1440 रुपया में, तो उसको क्या होता है 10% हानि होता है और उसको कमाना है लाभ। क्या कमाना है लाभ। कितना लाभ कमाना है इसको 15%। उसको कितना में बेचेगा यानी उसे विक्रय मूल्य निकालना है। देखो सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मानते हैं कि 100 है। कितना है 100। देखो तो उस व्यक्ति को क्या हुआ कि 10% हानि हुआ। 10% हानि का मतलब क्या हुआ उसको बोलो, यानी कि 100 का सामान 90 में बेचेगा तब ना उसको 10% हानि होगा। 100 का सामान कितना में बेचेगा 90 में, तो उसको 10% हानि होगा। यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 90 रुपया। इतना समझ में आया कि नहीं। 100 का सामान को 90 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा हमको 10% हानि। कितना प्रतिशत हो जाएगा 10% इसमें हानि हो रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें घड़ी दिया हुआ है 1440 रुपए। कौन चीज करता है उसको बेचता है। बेचने क्या बोलेंगे विक्रय मूल्य बोलेंगे। इसमें 90 का मान दिया, कितना दिया 90 का मान 1440। 10% उसको हानि होता है कितना बेचने पर 1440 रुपए बेचने पर, यानी कि इसमें 90 का मान दिया 1440। देखो तो इसमें 100 का मान निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखो तो इसमें 90 का क्या गुना होगा, ये 90 का क्या गुना होगा। इसमें 1440 में 90 से भाग कर देंगे, इसको बाद निकालेंगे 100 का मान तो 100 से गुना करेंगे। यानी इसको लिखेंगे अब देखो 100 का मान निकालना है ना, तो इसे क्या करेंगे 1440 में कैसे भाग कर देंगे 90 से, और गुना कैसे कर देंगे 100 से। किसका मान निकल जाएगा 100 का मान निकलेगा। 100 रुपया क्रय मूल्य है, 90 रुपया क्या है इसका विक्रय मूल्य, यानी 110% हानि हो गया। और इसे बेचता कितना में 1440 रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य इसमें दिया 1440। 90 का मान कितना हो गया 1440, तो 100 का मान निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 16 नामा 144। कितना आ जाएगा 16 से गुना करो 100 में, 1600 कितना रुपया हो गया 1600 रुपया। यानी कि उसको खरीदा हुआ कितना रुपया में 1600 रुपया में। आया बात समझ में। खरीदा कितना रुपया में है 1600 रुपया में, उसको 1440 में बेचेगा तो क्या होगा 10% हानि होगा। इसको लाभ कितना कमाना है 15% कमाना है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि 100 का सामान कितना में बेचेगा 115 रुपए में। अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य अब इसको कितना हो जाएगा 115। समझ में आया कि नहीं। कब होगा जब ये 15% लाभ कमाएगा तब होगा 15% लाभ। समझ में आया कि नहीं। अब देखो तो इसी का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है 115 का मान निकालना है। अब इसमें 100 का मान पाता हुआ कितना 100 का मान 1600, क्योंकि क्रय मूल्य कितना हो गया 1600 रुपया। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य कब 15% लाभ पर। देखो तो इसमें 100 का मान कितना है 1600, तो 1 का मान कितना आएगा 1600 में 100 से भाग कर देंगे, निकालना है 115 के मान। यहाँ पे लिखेंगे 1600 बटा में 100, किसका मान हो गया 1 का मान हो गया। निकालना है 115 का मान, इसमें क्या करेंगे 115 से गुना कर देंगे। इसमें देखो 2 0 से 2 0 इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 16 गुना में 115। देखो 16 से किस में गुना कर देंगे 115 में, 16 से गुना कर देंगे 115 में। देखो 16 पचे 80 के जीरो हासिल 8, 16 कम 16, 16 8 24, 24 के 4 हासिल जगह 2। अब 16 कम 16, 16 2 18, कितना हो जाएगा 1840 रुपया। समझ में आया कि नहीं। क्या हो जाएगा 115 का मान हो, किसका मान हो जाएगा 115। देखो अब इसमें समझो ध्यान से, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 1600 रुपया। इसका खरीदा कितना में है 1600 रुपया में, 10% हानि होगा तो कितना बेचेगा 1440 रुपया में, और उसको 15% लाभ कमाना है तो कितना बेचेगा 1840 रुपया में। समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1840 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा 1840 रुपया। नोट कर लो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन इसमें है, एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें कितना प्रतिशत लाभ होता है 15%। कितना में बेचने से 2070 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा 15%।
इसे कितने रुपया में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। अरे बस सोच में, वो लाभ कितना कमाता है 15%, लेकिन चाहता है कमाना कितना 20%, तो उसको कितना बेचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 15% लाभ मतलब क्या हुआ, यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपया मानते हैं हम, देखो आप लिखें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखते हैं 100 रुपया, कितना लिखेंगे 100 रुपया। इतना समझ में आया कि नहीं। तो 15% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 100 के सामान कितना में बेचेंगे 115 में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 115। इसका मतलब क्या हुआ 15% लाभ, 15% लाभ। इतना समझ में आया कि नहीं। और 100 के सामान को हम बेचते हैं 115 में, तो इसका मतलब क्या हुआ हमको 15% लाभ हो रहा है। इतना समझ में आ गया। देखो इसमें दिया हुआ 15% लाभ होता है, कब होता है जब उसको बेचते हैं कितना में है 2070 रुपया में, यानी कि विक्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है 115 का मान कितना दिया हुआ है इसमें 2070 रुपया दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। हमको निकालना इसमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कितना होगा यानी क्रय मूल्य से कितना 100 मान हुए कि नहीं, इसमें 100 का मान निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 115 से भाग कर देंगे, तो 1 का मान निकलेगा, 100 का मान निकालेंगे 100 से गुना कर देंगे, यानी इसमें यहाँ पे लिखेंगे 100 का मान निकालने के लिए 2070 बटा में क्या लिखेंगे 115, इस जगह 1 के मान निकालना है, 100 का मान है, इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब देखो 5 से क्या मरतबे कटेगा 5 दूनी 10, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 5 बनेगा 15, 5 तिहाई 15, 23 मरतबे कट गया। 5 से 100 का काट दो, किसको काट दो 5 से देखो ऊपर वाला काटते हैं, 5 चौका 20 उतरेगा, इसमें 7, 5 चौका 5, इसमें बचा कितना 2 उतरेगा 0, कितना बन जाएगा 20, 5 चौका 20, क्या मरतबे में कट जाएगा पूरा पूरा 414 मरतबे। अब 23 से भाग करो 414 में, समझ में आ रहा है कि नहीं। 23 से भाग करो तो क्या मरतबे में कटता है, देखो इतना समझ में आया कि नहीं। 5 से कट गया कितना 270 कट गया 414 मरतबे में, 115 कट गया 23 मरतबे में, 23 इसमें भाग किया क्या मरतबे में कटा है 18 मरतबे में, यानी 23 से कट जाएगा 414 18 मरतबे में, और 18 से किसी में गुना होगा 100 में, कितना आ जाएगा 1800। समझ में आया कि नहीं। आने के क्रय मूल्य कितना रुपया है 1800, इसे खरीदा हुआ है 1800 रुपया में। अरे बस सोच में इसे कितना में बेचा है 2070 में, इसको 15% लाभ हुआ, लेकिन इसको लाभ कितना कमाना है 20% लाभ कमाना है, इसको अब कितना में बेचेगा। समझ में आया कि नहीं। देखो 20% लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ 100 का सामान कितना में बेचेगा वो 120 में, यानी कि आप देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना मानेंगे आप, अब विक्रय मूल्य से कितना हो जाएगा 120, और 100 के सामान यहाँ पे देखो 100 का सामान कितना बेच रहे हैं आप 120 रुपया में, इसका मतलब क्या हो गया 20% लाभ, 20% लाभ। देखो 120 का मान निकालना है, 100 के मान हमको पता है कितना है, देखो ध्यान से 100 का मान कितना है इसमें 1800, मान किसा निकालना है 120 का निकालना है ना, तो 1 के मान निकालेंगे पहले, 1 के मान किसा निकालेंगे 100 से भाग कर देंगे 1800 में, 18 मरतबे में कटेगा 1800 गुना कर दो 120 में। समझ में आया कि नहीं। आने देखो यहाँ पे क्या करेंगे 120 का मान निकालने के लिए 1800 में भाग करने का ऐसे 100 से निकल जाएगा 1 के मान, हमको निकालना है 120 के मान, इसमें 120 से गुना कर देंगे, 2 0 से कट जाएगा 2 0, इसमें क्या बचेगा 18 गुना 120, अब इससे गुना कर दो 12 8 96 के 6 हासिल 9 हो जाएगा, अब 12 कम 12 12 9 21, कितना जाएगा 216, और इस पर 1 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2160। समझ में आया कि नहीं। यानी कि 2160 रुपए में बेचेगा उसे कितना लाभ होगा 20% लाभ होगा। समझ में आया कि नहीं। इसे क्रय मूल्य कितना है ध्यान से समझो, 1800 रुपए में खरीदा है, इसको क्या क्या है 1800 रुपए में खरीदा है, 15% लाभ कमाने के लिए कितना बेचा है 2070 रुपए में, उसको लाभ कमाना है 20%, कितना बेचेगा 2160 रुपया में। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2160 रुपया। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको।